Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जाटव वोट बैंक में या दलित वोट बैंक में तीन तरफा डिवीजन होता है बीजेपी, बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच। और मुस्लिम वोट बैंक अगर आपके पास आ भी जाता है मेजॉरिटी में, तो इससे तो बीजेपी के लिए लड़ाई आसान हो जाएगी। मेरे पास हर समाज का वोट है, एक जात का नहीं है, कम से कम 8 जात समाज का वोट है। सारे समाज। बसपा भी यही दावा, बसपा भी दावा कर रही है, तो बात जो दावा कर रहा है वो करे, वो तो समय बताएगा। बसपा और समाजवादी पार्टी में वोट बांटना और बीजेपी के लिए फाइट आसान हो। वोट नहीं बढ़ रहा है। पुराने चश्मे से चुनाव को देखना ठीक नहीं है। बीएसपी की जमानत जब्त होगी, लड़ाई हमारी और बीजेपी की है और हमारा प्रत्याशी बेहतर प्रदर्शन करेगा। जो दलित कम्युनिटी है आगरा का, उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो कोर, क्योंकि कोर वोट तो वो बीएसपी को देता है, वो अपने आप कन्विंस है। आगरा अर्बन की जो लोकसभा सीट है वहां पे मुख्यतः ये नैरेटिव है कि बीजेपी बनाम बसपा की लड़ाई है, लेकिन इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी के तहत चुनाव लड़ रही है, लीड कर रही है उत्तर प्रदेश में। और सुरेश कुमार करदम यहाँ से कैंडिडेट हैं जो खुद भी जाटव समुदाय से आते हैं। सुरेश जी, बाकी जगह तो ये चल रहा है कि बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस है, लेकिन आगरा अर्बन की कहानी अर्थमेटिकली कहा जाता है कि बसपा बनाम बीजेपी की लड़ाई होती है। तो इसमें आप कहाँ खुद को पा रहे हैं? मैं इंडिया गठबंधन से आग्रह करता, यानी चुनाव लड़ने की और संविधान बचाने की मेरी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है। और चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ मैं, एक आंदोलन कर रहा हूँ एक तरह से कि चुनाव के लिए जरिए से हमारा ये संविधान बचना चाहिए, बस। लेकिन एक तरफ अगर हम ये मान के चले कि जो जाटव वोट बैंक में या दलित वोट बैंक में तीन तरफा डिवीजन होता है बीजेपी, बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच, और मुस्लिम वोट बैंक अगर आपके पास आ भी जाता है मेजॉरिटी में, तो इससे तो बीजेपी के लिए लड़ाई आसान हो जाएगी। मेरे पास हर समाज का वोट है, एक जात का नहीं है, कम से कम 8 जात समाज का वोट है। सारे समाज। बसपा भी यही दावा, बसपा भी दावा कर रही है, तो बात जो दावा कर रहा है वो करे, वो तो समय बताएगा। और क्या? आज हमने एसपी सिंह बघेल जी से बात की थी सुबह, वो कह रहे हैं कि बीएसपी को 0 आएगा, समाजवादी पार्टी कहीं 1-2 सीटों पे लड़ाई में है पूरे यूपी। अब मैं किसी कहना ही नहीं चाहता, जो कुछ है ठीक है। एक और चीज आप बताते हुए चलिए कि अभी आप लोग बड़े आयोजन में हैं, यहाँ पे चुनाव तीसरे चरण में है, लेकिन क्योंकि अंबेडकर जयंती के पहले आपको कैंपेन का मौका मिला है, तो क्या उसका फायदा आपको चुनावों में होता हुआ दिख रहा है? इस चीज का समझा नहीं। अंबेडकर जयंती के पहले आप कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या इससे वोटर मोबिलाइजेशन में आपको फायदा होने वाला है? नहीं, यानी वोटर तो पहले से ही हमारे पक्ष में है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। रामजी लाल सुमन भी है, राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। जो सवाल मैं उनसे पूछ रहा था वही सवाल आपसे भी है कि क्या ये बैटल बीजेपी के लिए आगरा में अर्बन सीट पे और आसान हो जाएगी अगर जाटव वोट बैंक में डिवीजन होता है, मुस्लिम आपकी तरफ आ जाता है, तो बसपा और समाजवादी पार्टी में वोट बांटना और बीजेपी के लिए फाइट आसान हो? वोट नहीं बढ़ रहा है। पुराने चश्मे से चुनाव को देखना ठीक नहीं है। बीएसपी की जमानत जब्त होगी, लड़ाई हमारी और बीजेपी की है और हमारा प्रत्याशी बेहतर प्रदर्शन करेगा। जो दलित कम्युनिटी है आगरा का, उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो कोर, क्योंकि कोर वोट तो वो बीएसपी को देता है, वो अपने आप कन्विंस है। उस वोट की इच्छा ये थी कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। उन्होंने जो काम किया है वो जन इच्छा के विपरीत काम किया है। इस चुनाव में बसपा खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल आपसे कि वहां से राम मंदिर का कार्ड चल रहा है, 370 का कार्ड चल रहा है, इसके साथ साथ वो ये भी वोटर के बीच में मैसेजिंग कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, CAA NRC, इसका कार्ड है आपके पास चुनाव में? ये कोई मुद्दे इस चुनाव में नहीं है। अंतोगत्वा सबसे बड़ा सवाल रोटी का और भूख का है। ये मुद्दे सब गौड़ है और पुराने मुद्दे जिन पर चुनाव होता था उन्हीं पर चुनाव हो रहा है। राम मंदिर के बारे में कोई चर्चा भी करने को तैयार है। यादव खुद आएंगे इस बेल्ट में, ब्रज में कैंपेन करने के लिए राहुल गांधी? निश्चित रूप से। तो समाजवादी पार्टी भी कॉन्फिडेंस दिखा रही है। उनका कहना है कि जाटव वोट बैंक, दलित वोट बैंक आगरा में उनकी तरफ आएगा, ना कि बसपा की तरफ। यानी कि समाजवादी पार्टी का दावा कि ये चुनाव आगरा में बीजेपी बनाम इंडिया अलायंस है, जबकि बीएसपी कह रही है कि वो टक्कर दे रही है बीजेपी को। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मैं अमित भारद्वाज, आगरा।